हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं, यानी कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है द हैंगमैन। ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर है किंग ऑफ सोट्स। ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोट्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है। या और एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशियां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बाकी कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो भी बता देती हूँ। मुझे 12 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पर मुझे ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। 11 नंबर भी है, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, एक स्टक एनर्जी में है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है, खुश नहीं है, ऐसा दिख रहा है, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं। देखते हैं क्यों ये सब महसूस कर रहे हैं, क्या। और बहुत स्ट्रक वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। किसी चीज का सेक्रीफाइस किया था इन्होंने, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिव रहे हैं। ठीक है। मतलब इनका एक नेचर दिख रहा है मुझे, जो काफी ईगोस्टिक, अपने हिसाब से चलने वाले, अपने हिसाब से चीजों को करने वाले, भले ही गलत कर रहे हैं पर इनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है। जो भी है, मेल फीमेल, पता है कहीं ना कहीं बस अपने को सही देखना और जो खुद कर रहे हैं उसको सही देखने की वजह से आज ये आज ये अपनी फीलिंग में ट्रैप्ड हैं, यानी कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने दिल दुखाया है इसी वजह से ना। देखो, आपका तो दिल दुखा है, आपका तो दिल इन्होंने बहुत बार दुखाया है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी में चले जाना, या एक लव ट्रायंगल वाली स्थिति दिख रही है, यानी कि आपका इनसे प्यार करना और इनका किसी और से प्यार करना। ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, या फिर आपकी ना सुनना। इस रिश्ते को हमेशा इन्होंने कंट्रोल करके चला है, इस रिश्ते के लिए कभी इन्होंने, मतलब ऐसा दिख रहा है कि सीरियस नहीं रहे, एज सच इतना सीरियस नहीं रहे जितना इनको होना चाहिए था। ठीक है। बट आज कहीं ना कहीं, आज ये ना ज्यादा जो रैशनल वाली एनर्जी है इनकी, प्रैक्टिकल वाली एनर्जी है, या फिर आज ही वहीं पर स्टक है। आज जो कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, या अपने जैसा किसी को नहीं समझना। ठीक है। मतलब अपना हाथ ऊपर रखना, कहते हैं ना,
तो वही दिख रहा है कि अपने को सही समझना कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूँ वही राइट है, वही ठीक है। आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं करना। बेसिकली ऐसा करने की वजह से आज ये कहीं ना कहीं खो चुके हैं आपको, या फिर हो सकता है आपके साथ इनकी फैमिली थी तो खो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपको खोने की वजह से आज ये आप ही के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है, ठीक है। दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया है, किसी ने नहीं, हर कोई ऐसे ही टकरा रहा है। छुरा घोंपने वाला या मतलबी लोग ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये भी तो मतलब ही रहे हैं, ये भी तो सेल्फिश रहे हैं। अब सेल्फिश इंसान को जब अच्छा इंसान मिल रहा था तो इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं करी। आज जब सेल्फिश को सेल्फिश ही मिल रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। मतलब सुबह उठते से ही ना आप ही के सपने रात को ये देखते हैं। पहले तो इनको बहुत एंजाइटी होती है, पहले तो ये सो नहीं पाते हैं, पर जितना भी सोते हैं ना बस आप ही के सपने इनको आते हैं, क्योंकि सोचते ही आप ही के बारे में, रात भर आप ही के बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हो, आज आप इनका अबंडेंस बन गए हो, समझ हो, यानी कि आप हो तभी ये खुश हैं, आप नहीं हो तो नहीं खुश हैं, ठीक है। अपनी जो फीलिंग्स है ना, जो इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, वही ट्रैप्ड दिख रहे हैं और बहुत खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इन चीजों में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना हिम्मत भी नहीं थी, मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर कभी हिम्मत नहीं थी आपको खुलकर एक्सेप्ट करने की या लोगों के सामने बोलने की। और यही कारण रहा है जो आज इन्होंने आपको खो दिया है। ये भले ही कुछ भी दिखाए कि मैं बहुत कूल हूं या मैं किसी से नहीं डरता या नहीं डरती, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत डरपोक है, ठीक है। इनके पास हिम्मत नहीं है, कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं है या आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा परेशान है, किससे? दुनिया वालों से, लोगों से, सबसे परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपको, जो ये आपके साथ कर रहे हैं, पलटकर इनके साथ आएगा, या फिर जो ये आपके साथ कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं इनको ये भुगतेंगे उन चीजों को, या फिर लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करके इनका फायदा उठाएंगे। ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था, बट हाँ वो चीजें हो रही हैं जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि आपको लेकर सोचते हुए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और पता है आप दोनों के जो सपने थे ना आज उनको लेकर सोच रहे हैं कि इन्होंने कभी आपके सपनों के लिए काम नहीं किया, कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। जो आप दोनों के सपने थे ना आज वो पूरा करने की इच्छा है, वो करना है आपके लिए, करना बहुत कुछ करना है, ठीक है। इनका मन है, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, पर इन्होंने कभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, यानी कि प्यार नहीं दिया, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, या फिर कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, ठीक है। वर्ड से हो, एक्शन से हो, आपको हर्ट किया है। तो आज ये ना यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है आप में और कोई और भी था इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी के रूप में। अब जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में, कोई भी, ठीक है। तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, क्या कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट था इनका। बट आज कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो गई है, आज डिसीजन ये ले सकते हैं, आज ये बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि आज इनको समझ में आ गया है। क्योंकि आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये मतलब कंफ्यूज ही रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आपके लिए बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इन्होंने मतलब आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर क्या करना है, मतलब आपके लिए ये उतना प्यार भी है नहीं है इनके मन में, उसको लेकर भी ये कंफ्यूज थे। आपके मन में तो आप तो हमेशा क्लियर रहे हो अपनी चीजों को लेकर, पर ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। पर यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि आप, यस, आपके साथ एक कनेक्शन तो है इनका, पास्ट लाइफ कनेक्शन, और ये फील भी करते हैं आपकी तरफ, अफ्रेक्शन ये फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। अब जब कि आप दोनों में दिक्कतें या तो आनी स्टार्ट हो गई है, या फिर सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर हाँ नो कांटेक्ट में हो आप, जो भी है, यहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये प्यार
के लिए कमिटेड होना चाहते हैं, मतलब अब ये निभाना चाहते हैं। जिस कमिटमेंट से भागते थे, डरते थे, आज उस कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, इस चीज का रियलाइजेशन भी इनको हो रहा है, क्योंकि है अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। कुछ भी कर लो, कुछ भी ये कर लें, कुछ भी आप कर लो, एक दूसरे को भुला नहीं पाते हो। कुछ भी कर लो, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हो। कुछ भी कर लो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि जितना प्यार आपके मन में है ना, ऐसे में इनके मन में भी बहुत सारा प्यार है आपको लेकर। ठीक है, थोड़ी गलतियां इनसे जरूर हुई है, जिस चीज का रिग्रेट, गिल्ट तो यहाँ पर दिख ही रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, ईगोस्टिक रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रहे हैं, मतलबी टाइप, या सेल्फिश, या कंट्रोलिव, बहुत, मैं मानती हूं। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार भी है इनके दिल में। और आज कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनके सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो आज इनको रियलाइज है कि आप ही इनका सच्चा प्यार हो। आपने इनको सच्चा, मतलब शिद्दत से प्यार दिया है, आप ही इनका सच्चा प्यार हो। आज इनको ये रियलाइज हो रहा है। भले ये कंफ्यूज रहे हो, भले ही इन्होंने बहुत लोगों को डेट कर लिया हो, भले ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया, आपको चूज नहीं किया, जो भी है, पर आज आपके लिए प्यार जरूर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, देखो, आज ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। आज ये खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। मतलब इस चीज का रिग्रेट भी है इनको कि मैं उतना प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो आज इक्वल गिव एंड टेक करना है, उतना ही आपका ख्याल रखना है, उतना ही आपको प्यार देना है जितना आपने दिया है। इवन उससे बढ़कर बहुत कुछ करना है आपके लिए, आपके साथ फ्लर्ट करना है, दोबारा से रिश्ते को जीना है। और बस सोच रहे हैं, रोते हुए परेशान। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स निकल रहे हैं। हाँ, रिग्रेट है, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, परेशान है कि जो भी इन्होंने आपके लिए किया ना, आपके साथ किया ना, वो सही नहीं था। इस चीज का रिग्रेशन जरूर है। तो कहीं ना कहीं रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड दिख रहे हैं। देखो, लाइफ तो चल रही है नॉर्मली जैसे चलती है, कि काम पे जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, वो लाइफ तो चल ही रही है इनकी। पर वो, मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको, ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बहुत खुश हैं, नहीं, मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजाइटी, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश है, या मे बी आपको पता ही नहीं है, आपको क्या पता कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। जो भी है, यहाँ पर परेशान मुझे तो बहुत दिख रहे हैं। और आज आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स के लिए काम करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। जो सपने इन्होंने आपको दिखाए थे, भले झूठे थे उस समय, ठीक है, हो सकता है कि बहुत झूठे सपने दिखाए आपका फायदा उठाने के लिए, पर अब उन सपनों को पूरा करना है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो, भले ही कितना भी दिखा दें, ऊपर से दिखा लें कि मैं पैशनेट नहीं हूं, मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूं, मैं पॉजिटिव नहीं हूं तुम्हारे लिए, कुछ भी दिखा दें, ठीक है, पर अंदर ही अंदर से इंटेंस लव इनका दिख रहा है, पॉजिटिवनेस दिख रहा है, ऑब्सेस्ड भी होते हैं। थोड़ा सा ये दिखाते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रैशनल है, प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा ये ना टफ बनकर दिखाते हैं, या फिर ऐसा आपको लगेगा यार पत्थर दिल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अंदर से उतने ही सॉफ्ट है, ये दिखाते नहीं है अपना वो साइड नहीं दिखाते जो इमोशनल है। ठीक है, अपना एक रूट साइड जरूर दिखाते हैं ये, पर आज आपके लिए इमोशनल जरूर हो रहे हैं। ठीक है, क्यों इमोशनल हो रहा है, क्यों इतने पॉजिटिव हो रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को डेट ना करने लग जाओ, कहीं आप किसी और को पसंद ना कर लो, किसी और से शादी ना कर लो अगर आप अनमैरिड हो, या फिर आप किसी और की तरफ ना चले जाओ, किसी और से रिलेशन ना रखो, क्योंकि आपके लिए काफी ऑप्शंस है। ये इनको दिख रहा है, भले ही आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप कहोगे कि नहीं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, वो आपको लगता है, ठीक है,
पर इनको दिख रहा है कि हाँ, आप में सारी क्वालिटीज हैं, आप में सारी क्वालिटीज है, इसीलिए आपके लिए ऑप्शंस भी काफी हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है और ऑप्शंस काफी है। आप कहीं और कोई ऐसा ना मिल जाए कि भाई जो इनसे अच्छा हो, जो आपको ऐसा ना मिल जाए जो इनसे ज्यादा प्यार दे। आज इनको ये भी महसूस हो रहा है, फिर ये तो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इसीलिए एक ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं और पजेसिव दिख रहे हैं। इसीलिए तो ये आपके बारे में ना इधर उधर से पता करवा रहे हैं। ठीक है, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, पता करवा रहे हैं या खुद से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो किसी और के साथ, क्या चल रहा है, कहीं आपकी शादी तो फिक्स नहीं हो रही है अगर आप अनमैरिड हो ना। तो ये चीजें इनके मन में आ रही है। और अगर आपने शेयर किया है कि हाँ भाई मेरे लिए भी रिश्ता देख रहे हैं, मेरी शादी फिक्स हो रही है, तो उस चीज को लेकर ना ये बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कहीं कहीं इसकी शादी ना हो जाए किसी और के साथ, ये सोच सोच कर ये परेशान हो रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर इनकी भी शादी, कुछ एनर्जी में ये भी देख रही हूँ कि कहीं फिक्स करा दी है फैमिली वालों ने, तो ये खुश तो नहीं है और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन ही नहीं ले पाए उस समय जिस समय लेना चाहिए था आपके लिए, या लिया भी पर अपनी बातों में खड़े नहीं हो पाए ना कि नहीं भाई मैं इसी से शादी करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज रिग्रेट है, बहुत ज्यादा गिल्ट और बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है बहुत चैलेंजेस हैं अब आपको अप्रोच करने में, आपकी तरफ आने में। देख रहे हो, सुबह उठते उठते यही सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं उठने से ही बस, और सोचते हैं कि बहुत चैलेंजेस है, पता नहीं प्यार के बारे में, आपके बारे में हो सकता है। देखो, चैलेंजेस या तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, या इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या तो कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर, एज को लेकर, या फिर रिलीजन को लेकर, या फिर सेम जेंडर है, या फिर कुछ तो यहाँ पर ऐसे डिफरेंसेस दिख जरूर रहे हैं, या फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है कि सब कुछ मैच भी कर रहा है, सब कुछ मेल भी खा रहा है, तो भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, क्योंकि नहीं चाह रहे ना फैमिली वाले हमारी मर्जी से शादी हो, ऐसा ये सोच रहे हैं अगर आप लोग अनमैरिड हो ना। या फिर हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको अप्रोच करना बहुत बहुत चैलेंजेस है। अब आप क्या सोचोगे, और क्या बार बार ये वही चीजें करते हैं, बार बार आपका दिल दुखाते हैं, तो ये क्या करें? या फिर इनका कोई किसी तरीके का झूठ पकड़ा गया है। ठीक है, या आपने पकड़ा है, देखा है किसी और के को डेट करते हुए, जो भी है कंडीशन यहाँ पर। या फिर मैरिड भी हो तो किसी और को डेट कर रहे थे, कहीं और चले गए थे, अपने पेरेंट्स की बातों में आ गए थे, या जो भी रहा है आप दोनों के बीच में सिनेरियो, पर अब तो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अप्रोच करना, कैसे अप्रोच करें, क्या करें, कैसे दूरियों को कम करें, क्योंकि दूरियों को कम करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक हैप्पी फैमिली इनको चाहिए आपके साथ। ठीक है, पर डर लग रहा है, क्या करें? इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पता नहीं आप मानोगे आप नहीं मानोगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, अब थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर, ठीक है, और थोड़ा दिल से सोच रहे हैं कि प्यार देना है आपको, अफेक्शन देना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए फिर से इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स, फिर से इनके मन में ऐसा क्रश ये आपको देखने लगे हैं। ठीक है, इतना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि अब क्रश रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है ना आपके दिल में भी फीलिंग्स है, क्या आप भी इनके बारे में सोचते हो। तो कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंट है अब आपको लेकर। ठीक है, कि यही मेरी पार्टनर के लिए ठीक है, मतलब आपको लेकर कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं कि मैं, मुझे चीजें सही करनी है। ठीक है, मैं चीजों को सही करूंगा या करूंगी, अब मुझे एक्शन लेना है, क्योंकि ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ एक्शन के मोड में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत अकेलापन फील कर लिया, बहुत बहुत चालाकियां कर ली, बहुत गलत कर लिया, पर अब सब सही करना है। आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में, अकेले हो या फिर हो सकता है किसी के साथ हो, बट हैप्पी हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स?
यस, आज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप ही को देखते हुए आप ही के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप ही पे सारा फोकस है इनका। ठीक है, बहुत फोकस है, ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं इनफैक्चुएशन दोबारा से इनके मन में आपके लिए जागता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, या जो भी ये गलत करते हुए आए हैं, अब सुधारना है, खुद को सुधारना है और चीजों को ठीक करना है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। अब इन्होंने ठान लिया कि मुझे एक्शन लेना है, एक्शन मोड में आ रहे हैं, और एक्शन लेना है आपकी तरफ पॉजिटिव। ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो, चैलेंजेस जरूर आएंगे, प्रॉब्लम्स जरूर आएगी, बट अब इनको एक्शन लेना है आपके लिए, आपकी तरफ। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन यहाँ पर रीडिंग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एक यही जोडिक साइन नहीं दिख रहा था, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वो भी दिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए। मुझे कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं। मे बी आप लोगों के लिए किसी तरीके से सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त, यहाँ पर मुझे मार्च, यहाँ पर मुझे जून का मंथ, आई डोंट नो, बर्थ का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है, मिले थे इस टाइम पर या ब्रेकअप हुआ था, कुछ भी। ठीक है, तो ये मंथ्स कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।